ये वीडियो का पार्ट 1 है और इस वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड्स की फिजिक्स। और हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग चैप्टर फर्स्ट ले रहे हैं। उसमें हम कंप्लीट नोट्स पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन के। ये एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 8 है और एस चांद की बुक से देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 1 है। मैं आपको कंप्लीट नोट्स तैयार करवाऊंगा एक एक टॉपिक के। और उसको आपके लिए क्या करना है कि आप इन वीडियो को लगातार देखते रहेंगे और बस आप एक घर में एक रजिस्टर लीजिए अपना, जैसे इस पे कि आप नोट्स को अपने मेंटेन कर सके। तो एक बड़ा सा रजिस्टर बनाइएगा क्योंकि इस पूरी साइंस उसी में हो जाएगी। और ये चैप्टर जो है वीडियो के कई सारे पार्ट्स में कंप्लीट होगा। अभी यहाँ पे हम चैप वीडियो का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। आगे आपको वीडियो के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखने पड़ेंगे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो ये है अभी वीडियो का पार्ट 1 है। आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मोशन। तो पहला जो टॉपिक है वो आपका है मोशन पोजीशन। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। अब बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन पोजीशन इफ द सराउंडिंग थिंग आर चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एग्जाम्पल मूविंग कार, बस और ट्रेन एक्सेट्रा। मैं एक साथ दो टॉपिक कवर करूंगा ताकि दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाए। दूसरा है रेस्ट पोजीशन। इसकी डेफिनेशन भी क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट पोजीशन इफ द सराउंडिंग थिंग्स आर डू नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एग्जाम्पल ट्री, स्टॉप ट्रेन, कार, बस, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। इन दोनों की डेफिनेशंस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं क्या है। दोनों की डेफिनेशन में एक वर्ड आया है सराउंडिंग थिंग्स आर चेंज। एक मोशन में चेंज हो रहा है और रेस्ट पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज एक बच्चा बैठा है ट्रेन के अंदर, अगर ट्रेन चल रही होगी तो बाहर के सारे सीन्स लगातार बदल रहे होंगे। ये बाहर की जो पोजीशन है ये सराउंडिंग थिंग को बता रही है। तो अगर ट्रेन मोशन में है तो सराउंडिंग में चेंज होगा। और अगर ट्रेन स्टॉप हो जाती है तो बाहर के सारे सीन्स बदलना बंद हो जाएंगे। तो उसको हम कहेंगे रेस्ट पोजीशन। ट्रेन चलेगी तो मोशन पोजीशन और ट्रेन नहीं चलेगी तो रेस्ट पोजीशन। अब आप यहाँ पे नोट्स तैयार कर लीजिएगा। और अच्छा, ये रेस्पेक्ट टाइम में क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि टाइम ट्रेन चले ना चले लेकिन टाइम कंटिन्यूसली चल रहा है, इसलिए इसकी डेफिनेशन में दोनों में कॉमन क्या आएगा? रेस्पेक्ट टू टाइम। अब आप नोट्स में आप पहला नंबर से डालेंगे और ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ। डायग्राम आप नहीं बनाएंगे, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ही दिखाया गया है। तो ये अब मैंने मार्क कर दिया। दोनों दो हेडिंग हो गए, रेस्ट पोजीशन और मोशन पोजीशन के। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट टॉपिक। आप नोट्स करने के लिए वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप पूरी वीडियो को कंटिन्यूअसली देख लीजिएगा। तीसरा टॉपिक है आपका स्केलर क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन है दोज क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल फोर्स एक्सेट्रा। दोनों की डेफिनेशन में एक वर्ड आ रहा है मैग्नीट्यूड और दूसरा वर्ड आ रहा है डायरेक्शन। सबसे पहले तो हम इन दोनों वर्डों का मतलब समझेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड के लिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज मैंने एक लाइन खींची तो इस लाइन की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, जो भी लेंथ होगी वो इसकी मैग्नीट्यूड होगी। अगर मैंने डॉट लगा दी तो इस डॉट का भी कुछ ना कुछ साइज जरूर होगा, चाहे वो बहुत छोटा ही क्यों ना हो। इसका मतलब एवरी बॉडी हैविंग समथिंग वैल्यू, चाहे वो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, टाइम, मास किसी भी रूप में हो, तो किसी न किसी चीज की जो वैल्यू होती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन को मैं आपको समझाता हूँ फोर्स से। सपोज आपको दरवाजा खोलना है, डोर ओपन करना है, तो डोर ओपन करने के लिए आप हैंडल को पकड़ेंगे और उस पर फोर्स लगाएंगे। अब अगर आपको डोर को ओपन करना है तो उसको फोर्स ओपन के लिए आप क्या करेंगे? उसको पुल करेंगे और क्लोज करना है तो उसको पुश करेंगे। तो इसका मतलब डायरेक्शन आपको पता है कि दरवाजे को बंद और खोलने के लिए किधर फोर्स लगाना है। ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना है तो फोर्स ऊपर, नीचे गिराना है तो फोर्स नीचे। तो आपको फोर्स में पहले से ही डायरेक्शन का पता है, इसलिए आप उसको डायरेक्शन के हिसाब से यूज करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल इसका हो गया टैप। टैप का अंदर टंकी को खोलते हैं तो आप फोर्स खोलने के लिए आपको पता है किधर की तरफ घुमाना है, और टंकी को बंद करना है तो किधर घुमाना है उसके लिए। अब जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है वो हो गया आपका टाइम और मास। टाइम का मतलब हो गया कि टाइम कब स्टार्ट हुआ कब खत्म, इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। मास का मतलब हो गया कि इसमें जो पार्टिकल्स है वो हर जगह फेल है।
तो टाइम और मास जो है उसमें कोई भी डायरेक्शन का रोल नहीं है, तो वो आपकी हो गई स्केलर क्वांटिटी और फोर्स हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो आप इन दोनों की डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। और मैं आपसे कह चुका हूं, अभी आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, एक बार पूरा देख के फिर बात को पॉज कर करके आप टॉपिक को नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो वर्ड को एक साथ यूज करूंगा। तो पहले मैं इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ। मैंने सपोज कहा सब लोगों से, स्टूडेंट से कहा कि आप फिजिक्स की बुक परचेस करिए, तो आप लोग क्या करेंगे, जहां जिसके पास जो भी नियर शॉप होगी वहां से परचेस करके लाएंगे। इट मीन्स अलग अलग डायरेक्शन में आप लोग जाएंगे, कोई एक पर्टिकुलर शॉप से आपको परचेस नहीं करना है। इसलिए आपको जब चलेंगे, चलने का मतलब पाथ कवर करेंगे, तो हर डायरेक्शन है। दूसरा मैंने एक डायग्राम से बताया है कि अब आपको जो बुक परचेस करनी है वो एक ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, अमेजोन से करनी है। तो अब आप सब किधर जाएंगे, अमेजोन की तरफ जाएंगे, यानी कि शॉप का नाम आपका कॉमन हो गया अमेजोन। तो इसका मतलब मैंने अब जो भी अमेजोन से आएगा वो उस डायरेक्शन में हम जो भी पाथ कवर करेंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, अलग अलग नहीं है। तो अब इसको मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय द बॉडी इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। और ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं है और उसकी यूनिट मीटर। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। इसमें दूसरा डायग्राम जो था कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय द बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे हमने कहा था अमेजोन एक शॉप है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना है। जब एक डायरेक्शन में चलते हैं तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट की अदर डेफिनेशन एक और होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए जैसे मैंने ए और बी दो पोजीशन दिखाई, ए और से बी तक जाने के तीन रास्ते दिखाए। तो जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो, जो ए है वो इनिशियल है, बी फाइनल, तो इनके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी ये दूसरी डेफिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं और ये ज्यादा इजी भी है। ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, इसलिए इसको यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, इसकी यूनिट भी यहाँ पे क्या है, मीटर। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कि हमें होम से स्कूल जाना है 10 किलोमीटर है, तो जाने में 10 किलोमीटर, आने में 10 किलोमीटर, और फिर होम से हम पार्क चले गए 2 किलोमीटर। तो इस पूरी प्रोसेस में हम डिस्टेंस निकाले और डिस्प्लेसमेंट निकाले तो हमें दोनों एक्सप्लेन हो जाएंगे। अब डिस्टेंस के लिए हम बात करें, डिस्टेंस का मतलब हमने पढ़ा था कि कोई भी पाथ जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में चले, वो सारे डिस्टेंस। अब जैसे घर से हम स्कूल गए तो 10 किलोमीटर चले हम, तो 10 ले लिया, फिर वापस आए 10 ले लिया, फिर पार्क चले 2, तो टोटल हम कितना चले, 22 किलोमीटर। तो ये इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि फाइनल से इनिशियल की डिस्टेंस, इनिशियल से फाइनल की डिस्टेंस, इनिशियल हो गया हमारा होम और फाइनल बोलते लास्ट में कहाँ पहुंचे हम, पार्क। तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2 किलोमीटर है। तो ये आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें एक खास बात है, यहाँ पे -2 किलोमीटर लेंगे। माइनस क्यों लगाया, जब हम घर से स्कूल चले थे तो वो इनिशियल में हमने अलग स्टार्ट की डायरेक्शन और पार्क उसके अपोजिट, तो वहां पे नेगेटिव। तो अब आप समझ गए कि अगर हम घर से स्कूल की बात करें तो घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0। और अगर हम केवल स्कूल तक गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 10, जो कि पॉजिटिव। तो इस तरह से हमें क्लियर हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, जबकि डिस्टेंस सेम। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये चैप्टर आगे के पार्ट को देखना है तो उसके लिए वीडियो के पार्ट 2 को देखना पड़ेगा, और वीडियो का पार्ट 2 डिस्कशन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि आपको ये एजुकेशन वीडियो कंटिन्यूसली मिलते रहे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब इस पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अदर लोगों को, बिकॉज ये आपका अपना खुद का एजुकेशन चैनल है, जैन ट्यूटर। थैंक यू वेरी मच।